हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने द लास्ट चाइल्ड का पेज नंबर 3 पढ़ने जा रहा हूँ। आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3 आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। मैंने आप सभी को यहाँ तक कहानी सुनाई थी, यहाँ तक पढ़ाया था कि बच्चे के जो पेरेंट्स थे बच्चे के जो पेरेंट्स थे बच्चे का हाथ पकड़ करके सरसों के खेत से होते हुए और मेले की तरफ, जो जिग जैग टाइप में टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता था उसी से होते हुए मेले की तरफ चल देते हैं। और यहाँ पे देखिए उसके आगे की लाइनें जो लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है कि एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. It means बच्चों, जैसे ही बालक गांव के करीब पहुंचता है, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, तो बच्चा ढेर सारी रास्तों को देखता है। फुटपाथ मीन्स रास्ता, ढेर सारे फुटपाथ को देखता है, ढेर सारी पगडंडियों को देखता है। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो भीड़ से भरी हुई, पूरा जो रास्ता था चारों तरफ से वो सब भीड़ से भरी हुई। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, अब यहाँ पे देख सकते हैं whirlpool मीन्स भंवर होता है, लेकिन यहाँ पे whirlpool ऑफ द फेयर मीन्स जो कन्वर्जिंग मीन्स एक ही स्थान पर जा करके मिलना। चारों तरफ से जो भी रास्ते आ रहे थे वो सभी रास्ते जा करके मेले में मिलते थे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन, एंड फेल्ट एट वंस रिपील्ड, रिपील्ड मीन्स होता पीछे रह जाना। रिपील्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग मीन्स, जो बालक है वह इस भ्रमित कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड अट्रैक्टेड बाई मीन्स, इस भ्रमित संसार से आकर्षित होकर के बालक जब इस मेले में प्रवेश करता है तो अपने आप को पीछे, रिपील्ड मीन्स होता है पीछे रह जाना, अपने आप को पीछे पाता है कि मैं बहुत पीछे रह गया। स्वीट मीट सेलर हाउट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored seats decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. अब जैसे ही बालक देखे मेले में प्रवेश करता है, ए स्वीट मीट सेलर हाउट, एक मिठाई विक्रेता जोर जोर से चिल्ला रहा था कि गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, जलेबी है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस मीन्स, एकदम एंट्रेंस के एकदम मीन्स प्रवेश द्वार के एकदम कोने पर ही इसकी दुकान थी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और इसके काउंटर पर खूब खचाखच भीड़ भरी हुई थी। एट द फुटपाथ ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और फुटपाथ पर ही ढेर सारी कलरफुल मिठाइयाँ सजी हुई, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई विभिन्न कलर की मिठाइयाँ लगी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब बच्चा स्टेयर्ड मीन्स होता है टकटकी लगा करके देख रहा था बर्फ़ी की तरफ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, एंड उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देख करके, जो कि इसकी सबसे फेवरेट, सबसे प्रिय मिठाई थी, बर्फ़ी थी। तो कहता है बालक कि आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से फुसफुसाया, धीरे से कहा। लेकिन ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड,
That his plea means request would not be heeded because his parents would say he was greedy. अब वो जानता था कि जो है, जो इसका निवेदन है, जो इसका रिक्वेस्ट है, जिसने रिक्वेस्ट किया है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हीडेड में से ध्यान नहीं दिया जाएगा, वुड नॉट बी हीडेड, क्योंकि इसके पेरेंट्स कहेंगे यही बात कि यह जो लड़का है, जो मेरा लड़का, वो लालची है। ही वॉज ग्रीड, यहाँ पे देख सकते, ही वॉज ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो यही कहेंगे कि जो बालक है, ये अपने बालक को कहेंगे कि ये लालची है, और सो में सता हुआ बिना आंसर का इंतजार किए आगे बढ़ जाता है। अब जब बालक आगे बढ़ता है तो एक फ्लावर सेलर हाउट, एक फूल विक्रेता जोर जोर से चिल्ला रहा था, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मिस गुलमोहर की माला, गुलमोहर का हार ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबल, यहाँ पे देख सकते हैं द चाइल्ड सीम्ड मिस, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा सीम्ड मिस दिखाई दे रहा था कि द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, मिस इरिसिस्टिबली ड्रॉन मिस जिसे रोका जा ना सके। मिस अब बालक अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सका, ऐसा लग रहा था। ही बेंट टूवर्ड्स द बास्केट, अब बालक उस टोकरी की तरफ बढ़ा जहाँ पे वेयर मीन्स जहाँ पर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। अब यहाँ पे मर्मर्ड मीन्स होगा मुरझाए भी। अब बालक उस ढेर के पास जाता है, फूलों के ढेर के पास जाता है जहाँ पे ढेर सारे फूलों का ढेर लगा हुआ था, और हाफ मर्मर्ड, और आधी मुरझाई हुई फूल थी। अब बालक कहता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बालक कहता है कि मुझे वो हार चाहिए। बट ही वेल न्यू, अब आप मेले में गए होंगे तो देखोगे कि तमाम ऐसे जो माली वगैरह होते हैं, जो फ्लावर सेलर वगैरह होते हैं, वो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे गले में हार डाल देते हैं, फूलों का हार डाल देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. अब बालक कहता मुझे वो हार चाहिए, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स खरीदने से, इस गार्लैंड को, इस हार को खरीदने से, फूलों का हार खरीदने से मना कर देंगे, यह कहते हुए कि ये बहुत सस्ते हैं, बहुत चीप हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, अतः बिना उत्तर का इंतजार किए बालक आगे बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी को ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स, यहाँ से मैं आप सभी को कल पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।